अच्छा, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट। एक रिएक्ट के कंपोनेंट का लाइफ साइकिल क्या होता है, ये हमें समझना है एक्चुअली। अच्छा, अब कोड में हम जाते हैं पहले और एक कंपोनेंट पकड़ते हैं, जैसे app.js का कंपोनेंट है। इसमें तो खैर ये काफी ज्यादा हमने कोड किया हुआ है, इसको कमेंट कर लेते हैं और एक सादा सा कंपोनेंट बनाते हैं RFC। एक ऐप कंपोनेंट जो है वो बन जाता है। ये कंपोनेंट है जिसके ऊपर मैंने div में ऐप लिख दी है और इसको मैं यहाँ पे आके आउटपुट देखूं तो ऐप मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो इश्यू तो नहीं है ना इसमें। एक सादा कंपोनेंट है जो स्क्रीन पे रेंडर हो रहा है, मेरे पास एम्प्टी कंपोनेंट है। हमने ये देखना है इस एम्प्टी कंपोनेंट के अंदर कि ये कंपोनेंट के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस हैं, यानी इसका लाइफ साइकिल क्या है, ये कब बना और कब ये जो है वो अनमाउंट हुआ, यानी कब माउंट हुआ है, कब अनमाउंट हुआ, एंड सो ऑन। इसको देखने के लिए यानी मैं चाहता हूं कि इसमें एक ऐसा मेरे पास कंट्रोल हो कि जैसे ही मेरा कंपोनेंट रन हो इनिशियली तो वो फंक्शन भी चले। सही है। ऐसा करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जो हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, पहले कुछ इस तरह से होता था, पुराना भी मैं समझाता हूँ और नया भी समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कंपोनेंट डिड माउंट, ये एक फंक्शन, इसके अंदर हम एरो फंक्शन पास करते हैं। ये ऑटोमेटिकली फंक्शन चलता था, लेकिन कब चलता था, जब फंक्शन क्या होता था, माउंट होता था, यानी फर्स्ट टाइम जब फंक्शन रेंडर होता है ना तब। और भी इस तरह के मिलते जुलते हैं फंक्शन, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट, ये इस तरह के फंक्शन होते थे जो ऑटोमेटिकली चलते थे। यानी जब कंपोनेंट पे कोई नई प्रॉप आएगी तो कंपोनेंट डिड माउंट वाला फंक्शन खुद ही चल जाएगा। जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तो ये कंपोनेंट चल जाएगा। जब कोई कंपोनेंट नई प्रॉप रिसीव करेगा, ये अच्छा, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप, कंपोनेंट विल अनमाउंट। यानी जब कंपोनेंट की लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है तो कंपोनेंट अनमाउंट हो जाता है। ये इवेंट हमें ये वाली चीजें देता था, इसको हम बोलते थे लाइफ साइकिल। लेकिन इसके बहुत सारे उन्होंने फंक्शन बनाए थे रिएक्ट ने इनिशियली कि ये चीजें जो है आप कॉल कर सकते हो जो आपकी स्टेजेस को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब जो लेटेस्ट रिएक्ट है उसमें इनके अगेंस्ट एक ही उन्होंने हमें फंक्शन दिया है, दैट इज कॉल्ड यूज इफेक्ट। क्या है? यूज इफेक्ट, जो कि हमें रिएक्ट में से इंपोर्ट करना है यूज स्टेट की तरह। अच्छा, इसकी दो पैरामीटर हैं। पहले पैरामीटर में आप एक फंक्शन पास करते हो जो ये कॉल करेगा ऑटोमेटिक। अगर आप बाकी भी देखो तो कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट अनमाउंट, वो भी क्या करते थे, खुद ब खुद चला रहे थे एक फंक्शन को। अपने पैरामीटर में क्या लेते थे, एरो फंक्शन लेते थे। इसी तरह यूज इफेक्ट भी अपने पैरामीटर में एक एरो फंक्शन लेता है। तो इस तरह यूज इफेक्ट एरो फंक्शन लेगा और वो ऐसे यानी एक एरो फंक्शन हमने इसके अंदर पास कर दिया पहले पैरामीटर में। अच्छा, ये बना बनाया आप ऊपर वाला फंक्शन जरूरी नहीं है कि आपने इधर डायरेक्ट पास करना है। हमें पता है ना कि हम एक कांस्टेंट में भी एनी फंक्शन, उसके आगे एरो फंक्शन बना दें, वो फंक्शन पास कर दें इधर, फिर भी एक ही बात है ना। और दूसरे पैरामीटर में हम एक रे पास करेंगे। यानी यूज इफेक्ट के दो पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर में कोई फंक्शन चाहिए होता है उसको, और दूसरे पैरामीटर में रे चाहिए होती है।
दूसरे पैरामीटर में क्या चाहिए होता है, अरे चाहिए होती है। अच्छा, अभी के लिए मैंने एम्प्टी अरे पास की है, अभी मैं इसकी बताऊंगा कि इसकी लॉजिक और इसके मतलब चीजें क्या है। अभी के लिए मैंने क्या पास कर दिए, एम्प्टी अरे पास कर दिए और एक फंक्शन बना के पास कर दिया। अब ये वाला एरो फंक्शन रेदर देन इधर बनाऊं, डायरेक्टली इधर बना सकता हूं या नहीं, बना सकते हैं। देखो ना, ये भी तो एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है और उसको हमने यहाँ कॉल कर किया है, तो डायरेक्टली अगर हम वो एरो फंक्शन इधर बना लें तो फिर भी क्या बात है, एक ही बात है ना। जिस तरह हमने वो मैप के फंक्शन में देखा था कि हम एक सेपरेट फंक्शन के कीवर्ड से फंक्शन बना के कर लें या डायरेक्टली एरो फंक्शन उसी के अंदर भी बना दे, तो बात क्या है, सेम है। तो पहले पैरामीटर में एक्चुअली इसको क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए, और दूसरे पैरामीटर में डिपेंडेंसी अरे। पहला पैरामीटर जो है वो फंक्शन जो होगा ना वो उसने कॉल करना है ऑटोमेटिक, लेकिन कब करना है उसकी डिसीजन में हमने अंडरस्टैंड करना है। तो अगर मैं इसमें करता हूं कॉल और इसमें मैंने लिख दिया कंपोनेंट माउंटेड, अगर मैं इस पे जाके इंस्पेक्ट में जाता हूं, कंसोल पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट माउंटेड, यानी एक कंपोनेंट वो क्या हुआ है, माउंट हुआ है, कंपोनेंट माउंटेड आ रहा है। एक्चुअली ये कंपोनेंट कितनी दफा माउंट हो गया, 2 दफा हो गया, लेकिन माउंट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये यूज इफेक्ट के अंदर बना हुआ फंक्शन, ये एरो फंक्शन था ना, ये ऑटोमेटिकली चल गया है, हमने कुछ नहीं किया। नॉर्मली देखो, हमने अगर ऊपर बनाते हैं कांस्टेंट में भी उसका नाम रख लेता हूं हैंडल क्लिक, ये हमने बनाया है फंक्शन, ठीक है। अब ये मैंने पास कर दिया इधर। नॉर्मली अगर मैंने ये फंक्शन ऑटो नहीं चलाना यूज इफेक्ट पे, तो मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, बटन, और उसके ऊपर लिखूंगा क्लिक मी, और उसके ऊपर हमने क्या कॉल कर दिया, हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक करेगा तो क्या करेगा, वो कंसोल शो करेगा, क्या, कंपोनेंट माउंटेड, ये वाला जो भी उसके अंदर कंसोल लगा वो शो हो जाएगा। तो ये कंसोल एक्चुअली यहाँ पे शो हो गया, क्यों, क्योंकि बटन में मैंने क्लिक किया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक नहीं करता तो फंक्शन खुद ब खुद कॉल होगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही है वो खुद नहीं चलता जब तक उसको कॉल ना करे। लेकिन अगर आप देखो यूज इफेक्ट में मैंने हैंडल क्लिक सेम पास कर दिए, सेम पास किए। पहले पैरामीटर में क्या चाहिए था, दूसरे पैरामीटर में अरे, वो अभी के लिए मैंने खाली पास कर दिए। ऐसा करने से क्या हो रहा है, मैं अगर रिफ्रेश करता हूं तो वो फंक्शन को क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली चला देता है। यानी जो काम मुझे बटन के क्लिक होने पे मिल रहा था वो काम अब मुझे ऑटोमेटिक मिल रहा है। अब सोचो, अगर आपने कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए आप बटन पे क्लिक, एक फंक्शन है उसको आपने कॉल करना है, लेकिन आप कहते हो यार वो खुद ही कॉल हो जाए, वो क्या हो जाए, खुद ही कॉल हो जाए, मुझे बटन पे क्लिक करके उसको कॉल ना करना पड़े, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले पैरामीटर में आपने पास कर दिया क्या, एरो फंक्शन, और दूसरे पैरामीटर में अरे पास कर दी, दूसरे पैरामीटर में क्या पास कर दिया, एरे पास कर दी। तो पहले पैरामीटर में ये फंक्शन आ गया, वो डायरेक्टली लिख लो फिर भी वही रिस्पॉन्स है, वो इसको एक ऐसे फंक्शन में बना के लिख लो फिर भी एक ही तरह का रिस्पॉन्स, रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि फंक्शन एरो फंक्शन है। जब हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं उसमें भी क्या, एक्चुअली ये फंक्शन ही सेव है, तो वो यहाँ पे रख दो या पूरा फंक्शन ही यहाँ पे रख दो, बात क्या है, सेम है, इशू नहीं है उससे। अच्छा, अब बात आती है दूसरे पैरामीटर की। ये जो पैरामीटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे पैरामीटर लगा हुआ है अरे वाला। इसका क्या मतलब, पहले का तो मतलब है फंक्शन है,
वो फंक्शन खुद उसने कॉल करना है। हाँ, वो एक अलग सीन है। इसका मतलब है ये कंपोनेंट 2 दफा रेंडर हुआ है, इसलिए 2 दफा आ रहा है। अगर आपने देखना है कंपोनेंट 2 दफा रेंडर हुआ है या नहीं, मैंने बताया था तरीका कैसे। रिटर्न से ऊपर क्या करो, कंसोल लगाओ कंपोनेंट रेंडर्ड, तो कंपोनेंट कितनी दफा रेंडर हुआ है। यानी अगर देखो जब भी स्टेट चेंज होती थी तो रिटर्न क्या करता है, दोबारा चलता है। जब रिटर्न दोबारा चलता है तो क्या होता है, री रेंडर होता है। और जब कंपोनेंट री रेंडर होता है तो रिटर्न जो है वो एक्चुअली दोबारा कॉल होता है। तो अगर मैं रिटर्न से ऊपर लॉग लगा दूं तो उससे मुझे पता लग जाएगा ना कंपोनेंट कितनी दफा क्या हुआ है, रेंडर हुआ है। तो अगर मैंने रिटर्न से ऊपर लॉग लगाया अब, तो ये मुझे क्या 2 दफा शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट 2 दफा रेंडर हुआ है। सही हो गया। हाँ, ये अभी मैं उस चैप्टर पे आ नहीं रहा कि क्यों हो रहा है, लेकिन 2 दफा रेंडर हो रहा है, ये गारंटी है। अभी मैं उस डेफिनेशन में जा नहीं रहा क्योंकि टॉपिक नहीं है ना, वो अभी मैंने एक्सप्लेन करने में बाद में करूंगा। अभी जो मेन टॉपिक उस पे रहते हैं। टॉपिक यह है कि कंपोनेंट जब भी रेंडर हो रहा है तो यूज इफेक्ट खुद से चल रहा है। अच्छा, कब चल रहा है, अगर हम यूज इफेक्ट में दूसरा पैरामीटर एम्प्टी रखते हैं, यानी उसकी अरे के अंदर कुछ भी डालते नहीं है, तो इससे क्या होता है कि जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा तो यूज इफेक्ट के अंदर लिखा हुआ फंक्शन खुद ही चल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि कंपोनेंट के रेंडर होते ही, कंपोनेंट के रेंडर होते ही आप क्या कर दो, कोई फंक्शन कॉल करना चाहते हो, तो आप यूज इफेक्ट में पहले पैरामीटर में फंक्शन पास करेंगे, दूसरे पैरामीटर में एम्प्टी अरे। वो क्या करेगी, जब जब कंपोनेंट रेंडर होगा इनिशियली, वो उसको क्या कर देगी, कॉल कर देगा। अच्छा, अब हमने ये देखना है, हम एक यूज स्टेट बनाएंगे यहां पे, काउंट सेट काउंट, उसमें रख दिया हमने 0 वैल्यू। यूज इफेक्ट हमें यूज स्टेट कहां से मिलेगी, स्टेट से। और यहां पे हम बटन के क्लिक होने पे काउंट की वैल्यू में इजाफा करना चाह रहे हैं, तो कैसे करें। यहां पे हम एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, सेट काउंट को कॉल करते हैं और काउंट प्लस 1 करके सेट कर देते हैं। काउंट प्लस 1 करके क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, काउंट प्लस 1 करके सेट कर दिया तो क्या होगा, स्टेट में वैल्यू क्या आ जाएगी, काउंट की चेंज हो जाएगी। उसको प्रिंट भी कर लें, काउंट प्रिंट भी कर दिया। अब स्टेट की वैल्यू चेंज होती है तो स्टेट क्या है, एक पावरफुल वेरिएबल है। तो जब इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है तो क्या होता है, कंपोनेंट री रेंडर होता है। जब कंपोनेंट री रेंडर होगा, रिटर्न क्या होगा, दोबारा चलेगा। जब ये दोबारा चलेगा तो ये कंसोल कंपोनेंट रेंडर वाला चलेगा या नहीं चलेगा। 2 दफा कंपोनेंट इनिशियली रेंडर हुआ और 2 दफा माउंट भी हुआ, यानी यूज इफेक्ट क्या हुआ, 2 दफा चला। एक दफा स्टेट चेंज होने पे क्या हुआ, 2 दफा कंपोनेंट क्या हो गया, रेंडर हुआ। 2 दफा कंपोनेंट क्या होगा, री रेंडर होगा। अच्छा, 2 दफा कंपोनेंट रेंडर री रेंडर हो रहे हैं, लेकिन क्या यूज इफेक्ट दोबारा चल रहा है, नहीं चल रहा। इसका मतलब है कि डिपेंडेंसी अरे अगर एम्प्टी है, डिपेंडेंसी अरे क्या है, एम्प्टी है, तो वो जब इनिशियली कंपोनेंट रेंडर होगा ना, इनिशियली तब सिर्फ चलेगा। उसके बाद कंपोनेंट के अंदर स्टेट चेंज होने से अगर कंपोनेंट री रेंडर होता है तो यूज इफेक्ट दोबारा
नहीं चल रहा। समझ आई या नहीं आई कि यूज इफेक्ट कंपोनेंट री रेंडर होने से तो नहीं चल रहा। अगर डिपेंडेंसी अरे क्या है, एम्प्टी है, लेकिन कब चल रहा है, जब इनिशियल रेंडर होता है, फर्स्ट टाइम रेंडर होता है। अच्छा, इस यूज इफेक्ट का समझ आ गया। एक और यूज इफेक्ट है जो इससे मिलता जुलता है, मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया। उसमें मैंने ये जो कंसोल था वो मैंने डायरेक्टली नहीं लगाया, एक रिटर्न लगाया और रिटर्न के आगे फिर एक फंक्शन बनाया। उसमें हमने क्या किया, रिटर्न के आगे फिर एक एरो फंक्शन रिटर्न कर दिया और फिर कंसोल लगाया। यानी बाकी सारा कुछ सेम है। पहले क्या किया था, डायरेक्टली लिख दिया था कंपोनेंट माउंटेड। अब हमने क्या किया, रिटर्न में एक एरो फंक्शन बनाया और उसमें क्या लिखा, कंपोनेंट अनमाउंटेड। अब देखते हैं ये कभी चलता है या नहीं चलता। क्या हुआ, सबसे पहले कंपोनेंट रेंडर हुआ, फिर कंपोनेंट माउंट हुआ और एक दफा कंपोनेंट अनमाउंट भी हुआ। इसका मतलब है कि कंपोनेंट एक दफा चला है और अनमाउंट का मतलब ये है कि कंपोनेंट एक दफा स्क्रीन से खत्म हुआ। अब ये इतनी जल्दी खत्म होके दोबारा आया है कि मुझे उसका डिफरेंस पता नहीं चला, लेकिन एक दफा स्क्रीन से डिसअपीयर हुआ है। एक दफा स्क्रीन से क्या हुआ है, डिसअपीयर हुआ है, फिर अपीयर हुआ है दोबारा। अगर इसका मतलब है, यूज इफेक्ट में एक और फीचर देता है, अगर एक कंपोनेंट स्क्रीन से गायब हो रहा है, स्क्रीन से क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, तो वो रिटर्न के आगे अगर एक यूज इफेक्ट के अंदर एरो फंक्शन, फिर रिटर्न, फिर उसके आगे एरो फंक्शन, उसके अंदर जो भी काम करेंगे वो तब चलेगा अगर कंपोनेंट स्क्रीन से क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। अगर कंपोनेंट स्क्रीन से क्या हो रहा है। अच्छा, अगर मैं इसमें कह दूं कि यहां पे एक लगा दो अलर्ट, क्या लगा दो, अलर्ट, पहला दफा कंपोनेंट जब माउंट होगा ना, माउंट कब होगा, इनिशियली जब रेंडर होगा तो यूज इफेक्ट चलेगा, उसमें हमने अलर्ट लगा दिया है। अच्छा, कंपोनेंट माउंट हुआ, फिर कंपोनेंट क्या हुआ, अनमाउंट हुआ। अब जब कंपोनेंट अनमाउंट हुआ, मुझे अब वो ऐप नजर यहां पे नहीं आ रहा। जैसे ही कंपोनेंट दोबारा माउंट होगा उसके बाद मुझे यूआई नजर आना शुरू होगा। यानी कंपोनेंट माउंट हुआ था, उसी वक्त क्या हुआ, अनमाउंट, तो उस वक्त यूआई क्या हो गई, गायब हो गई। जब हम अलर्ट नहीं लगा रहे थे तो हमें बिल्कुल भी इफेक्ट नजर है, इधर यूआई में देखो कोई इफेक्ट नजर आया था कि ये डिसअपीयर हो गया, अपीयर हो रहा है, क्योंकि वो इतनी जल्दी अनमाउंट हो गया, क्या हो जाता है, माउंट हो जाता है। दोबारा माउंट हो जाता है। अभी हम उस पर आएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझो कि हो रहा है, हम खुद से कर रहे हैं, वो चैप्टर नहीं है। चैप्टर ये है कि दो इवेंट मुझे मिल गए, यानी कंपोनेंट का पूरा लाइफ साइकिल, जैसे ही कंपोनेंट फर्स्ट टाइम चलता है तब भी मेरे पास एक फंक्शन है जो चल जाता है खुद ही, और जब एक कंपोनेंट की मौत होती है, यानी वो अनमाउंट होता है, जब वो स्क्रीन से डिसअपीयर होता है, तब भी ऑटोमेटिकली एक फंक्शन है जो मेरे लिए चल जाता है। उन दोनों में फर्क क्या है, अगर आप यूज इफेक्ट में खाली दोनों में खाली रेंज आ रही है दूसरे पैरामीटर में, लेकिन पहले पैरामीटर में जो फंक्शन पास किया है, पहले पैरामीटर में जो फंक्शन है पास किया है, अगर तो वो क्या हो,
अगर रिटर्न के बगैर आपने कंसोल लगा दिया तो वो तब कंसोल चलेगा जब पहली दफा रेंडर हो रहा है। अगर रिटर्न लगा के फिर एक एरो फंक्शन बना के उसके अंदर कोड लिखा तो फिर वो कोड कब चलेगा? जब कंपोनेंट स्क्रीन से डिसअपीयर होगा, यानी कंपोनेंट अनमाउंट होगा। दो लाइफ साइकिल इवेंट आपको मिल गए। एक कंपोनेंट के दो लाइफ साइकिल, जब कंपोनेंट बना एक फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो सकता है, जब एक कंपोनेंट खत्म होगा तो एक फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो सकता है। समझ आई या नहीं आई? दो इवेंट हमें क्या हो गए, मिल गए हैं। कंपोनेंट जब पहली दफा स्क्रीन पे शो होता है तब एक फंक्शन चल रहा है, जब स्क्रीन से खत्म होता है कंपोनेंट फिर एक फंक्शन चल सकता है। अच्छा, अब इनके अंदर हमने काम क्या करना है ये तो मैं अभी नहीं बता रहा आपको, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक कंपोनेंट जैसे ही स्क्रीन पे शो आप ये फला काम करें तो आप कर सकते हैं या नहीं? मैं कहता हूं एक कंपोनेंट स्क्रीन पे जैसे ही शो होने लगे तो आप ये फला काम करें तो आप ये काम कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि अगर एक कंपोनेंट स्क्रीन से जब गायब होने लगे तो फिर ये काम करें तो आप कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। दोनों लाइफ साइकिल इवेंट पता लग गए आपको? अच्छा, अब ये कंपोनेंट रेंडर हुआ, फिर माउंट हुआ, फिर अनमाउंट हुआ और फिर माउंट हो गया। ठीक हो गया? यार अभी तो मैंने आपको बताया कि कुछ फला काम करना है तो उसमें आपने ये काम करना है। अगर आपको एग्जांपल दूं मैं, जब आप एक एप्लीकेशन ओपन करते हो डाटा पहले से लोड हुआ हुआ मिलता है या नहीं? फेसबुक ओपन करते हैं तो जो कुछ पोस्ट हैं वो फौरन से पहले से लोडेड मिलती हैं या नहीं? तो होता ये है कि जब कंपोनेंट माउंट होता है वो एक एपीआई कॉल करके डाटा पहले से लोड कर लेता है। डाटा लोड करने के लिए हम देखो ना, कुछ डाटा ऐसा होता है जो हमें बटन पे क्लिक किए, मैं कहूं कि आपने गेट डाटा का फंक्शन बटन है उस पर क्लिक करो तो फिर डाटा आएगा। वर्सेस अगर मैं आपको ये बोलूं कि जैसे कंपोनेंट रेंडर खुद ही डाटा आए तो क्या करना पड़ेगा? जो काम गेट डाटा पे कर रहे हैं वो काम यूज इफेक्ट में करना पड़ेगा। यानी हम इनिशियल डाटा लोड करने के लिए फिर यूज इफेक्ट का माउंट इवेंट यूज करते हैं, लाइफ साइकिल इवेंट। अगर मैं कहूं कि यार समटाइम क्या होता है, एक कंपोनेंट है जिसमें फॉर्म बना हुआ है, अब यूजर उसमें फॉर्म फिल कर, यूजर उसने डाटा फिल आउट किया, ठीक है, फिल आउट करते करते उसने पेज चेंज कर दिया या वो टैब क्लोज करता है तो उसका क्या होगा? सबमिट उसने नहीं किया तो क्या होगा? डाटा लॉस हो जाएगा। अब आप चाहते हो, अब जब वो क्लोज करता है ना टैब या एक राउट से दूसरे राउट पे जाता है तो कंपोनेंट अनमाउंट होता है। अब अगर कंपोनेंट अनमाउंट में आप ये कोई डायलॉग बॉक्स दिखा दो उसको और उससे कंफर्मेशन लो कि भाई तुम अगर स्क्रीन छोड़ोगे या टैब को क्लोज करोगे तो क्या होगा? डाटा लॉस हो जाएगा। वो अगर कहता है कि ओके होने दो तो फिर उसको टैब क्लोज करने दो, अगर कहता है ना हो तो फिर टैब क्लोज ना करने दो। तो वो उस अलर्ट को यानी रोक लेंगे हम। इतनी बात समझ आ गई? दोनों के यूज केसेस क्या हैं? कंपोनेंट पहली दफा रेंडर तो फिर दूसरी दफा माउंट भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आपने राउट बदला है, 2-3 राउट थे, एक राउट से दूसरे राउट पे गए हैं तो स्क्रीन पे वो कंपोनेंट को नजर आ रहा है पहले वाला? नहीं आ रहा ना, राउट ही बदल गया है। तो उस केस में क्या होगा? हमने राउटिंग वाला किया था ना, एक इसी में बनाए थे ना राउट्स या नहीं?
हाँ, वो डमी सी एक राउटिंग हमने बनाई थी ना, उसमें कंडीशन लगाई थी कुछ लॉजिक बनाई थी, ये पता नहीं अब क्या क्या लॉजिक है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी फिर बात। हम कहते हैं एक स्टेट बनाता हूं मैं, शो सेट शो, ठीक है। ब्लड कहां से आ रहा है? शो और सेट शो की मैंने स्टेट बना ली, ठीक है। अब मैं एक कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट, हेडर ले लेते हैं। हेडर का ये कंपोनेंट है, इसमें ये चीजें जो है वो मैनेज हो रही हैं। अब इसके अंदर हम यूज इफेक्ट लगा सकते हैं या नहीं? लगा सकते हैं ना। पहले पैरामीटर में क्या आ जाएगा? एरो फंक्शन, दूसरे में डिपेंडेंसी अरे वो खाली मैंने छोड़ दी है। और मैं कहता हूं कि इसमें एक हेडर माउंटेड रिटर्न से पहले और रिटर्न में एरो फंक्शन पास करके अनमाउंट वाला चला दिया। अब ऐप डॉट जेएस में मैं आता हूं, मैं कहता हूं अगर शो की वैल्यू ट्रू है, अगर तो शो की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो वहां पे क्या कर दो, हेडर का कंपोनेंट रेंडर कर दो। ये कब रेंडर होगा? जब शो की वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो अभी शो की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे हम एक बटन लगाएंगे जिसमें हमने सेट टॉगल हेडर और सेट शो में उसकी वैल्यू को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया। इनिशियली फॉल्स है तो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, अब सबसे पहले कंपोनेंट रेंडर हुआ है, टॉगल हेडर का कंपोनेंट आ रहा है, कंपोनेंट माउंट हुआ, अनमाउंट हुआ ऐप डॉट जेएस वाला, ठीक है। अच्छा, मैं एक और काम करता हूं, ऐप डॉट जेएस वाले रेंडर जो है ना वो खत्म कर देता हूं ताकि हमें और समझ आए। कोई भी कंसोल नहीं आ रहा, ऐप डॉट जेएस चला, उसमें हमने कंडीशनल रेंडर किया हुआ क्या, हेडर कंपोनेंट। अब हेडर का कंपोनेंट अभी तक चला है या नहीं, लेकिन वो कंपोनेंट है, वो मैंने यहां पे कॉल भी किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो यूज इफेक्ट लगाया है वो चला नहीं है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपने दो यूएस इफेक्ट लगाने, एक में भी आप माउंट और अनमाउंट दोनों, यानी उसमें रिटर्न भी लगा सकते हो वो भी। अगर आपने ज्यादा क्लैरिटी लेनी है तो आप क्या करो, लेदर से यूज इफेक्ट बना दो। उसका भी एक ही बात है, एक यूज इफेक्ट बनाया है जो मैंने माउंट के लिए और एक, लेकिन ये वाला अगर हेडर कंपोनेंट मैंने ऐप में कॉल किया हुआ है, लेकिन क्या अभी तक वो स्क्रीन पे आया है कंपोनेंट? अगर अभी तक वो स्क्रीन पे नहीं आया तो वो माउंट हुआ है नहीं। अभी तक वो एक भी दफा रेंडर है, जब वो एक भी दफा रेंडर नहीं हुआ तो यूज इफेक्ट भी एक भी दफा नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही मैं टॉगल करूंगा तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हेडर में हमने कुछ पंगे लिए हुए हैं। ये नैव लिंक वगैरह और इस तरह की चीजें कॉल की हैं हेडर। क्या हुआ, हेडर माउंट हुआ एक दफा, फिर अनमाउंट हुआ और फिर अगेन माउंट हो गया। अब क्या हुआ, अनमाउंट हो गया। यानी अनमाउंट
माउंट हुआ, अनमाउंट हुआ, फिर माउंट हो गया। लेकिन जैसे मैंने उसको स्क्रीन से गायब किया, स्क्रीन से कैसे गायब किया? जब कंडीशन फॉल्स होती है टॉगल बटन की मदद से, तो हेडर दोबारा नजर नहीं आता, तो हेडर का कंपोनेंट अब क्या हो गया? अनमाउंट हो गया। यानी अनमाउंट कब चलेगा? जब वो स्क्रीन से डिसअपीयर होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि app.js तो मेन फाइल है, वो तो हमेशा कंपोनेंट स्क्रीन पे रहेगा ही। लेकिन अगर आप इसको कंडीशनल कर दोगे तो फिर तो वो चेंज होगा ना। तो जब जैसे राउट था हमने बनाया, अबाउट, होम, ऐसे, अब उनमें जो कंपोनेंट चल रहे हैं, जैसे हम राउट चेंज करेंगे तो वो कंडीशनल रेंडर हो रहा है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? वो अनमाउंट हो जाएगा। लेकिन दोबारा जब उस पर आएंगे तो दोबारा वो क्या हो जाएगा? माउंट हो जाएगा। अजान सुन। अच्छा जी, आगे इतनी बात समझ आई या नहीं आई? कि कंपोनेंट जो है वो रेंडर होता है और फिर हमारे पास एक यूज इफेक्ट का फंक्शन होता है जो खुद ही चल जाता है, और फिर जब कंपोनेंट स्क्रीन से गायब होता है तो फिर हमारे पास एक अनमाउंट का होता है। रिटर्न के अंदर अगर एरर फंक्शन लगाएं तो वो अनमाउंट कर देता है। उसका फायदा जो है हमें और होता है कि वो फंक्शन जो है वो, यानी अगर हम ऐसा कोई काम करना चाह रहे हैं, यानी स्क्रीन से हेडर कंपोनेंट गायब हो रहा है, हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं उस टाइम। ये मेन लॉजिक है। अच्छा, अब ये बात आपको समझ आ गई। अब मैं इसके अंदर यूज इफेक्ट एक बनाना चाहता हूं। हमने क्या किया, काउंट का मेरे पास एक वेरिएबल बनाया था, हमने स्टेट बनाई थी, तो जो खाली अरे थी ना उसमें मैंने अब उसको पास कर दिया। जो खाली अरे थी ना उसमें काउंट को पास कर दिया। अब क्या हो कि जब जब काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो यूज इफेक्ट क्या हो रहा है? बार बार चल रहा है। अच्छा, अब यूज इफेक्ट, लेकिन जब टॉगल हैंडल करेंगे फिर नहीं चला, लेकिन जब काउंट की वैल्यू चेंज करेंगे तो फिर चला है वो। ऐसे ही है। अब आप चाहते हो यार एक यूज इफेक्ट हो जो शो की वैल्यू चेंज होने पे चले, तो आप उसका भी बना सकते हो। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सेम, लेकिन काउंट की जगह पे शो। जैसे ही शो की वैल्यू चेंज होगी तो ये यूज इफेक्ट का फंक्शन क्या होगा? खुद ही कॉल, ये शो चेंज हुआ है, इस पे नहीं हो रहा वो, लेकिन इस पे वो हो रहा है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि यार ये रेदर देन मैं नया बनाऊं, मैं कहता हूं कि यार काउंट चेंज हो या शो चेंज हो, दोनों के चेंज होने पे चल जाए, तो काउंट कामा, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी अरे। डिपेंडेंसी मतलब ये यूज इफेक्ट खुद से नहीं चलेगा ऑटोमेटिक, लेकिन कब चलेगा? जब काउंट या शो की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। अगर डिपेंडेंसी अरे खाली है उसका मतलब यह है कि खुद से ऑटोमेटिक चल जाए, किसी पे डिपेंड ना करो। कब चल जाए? जैसे ही कंपोनेंट रेंडर हो या जैसे ही कंपोनेंट अनरेंडर हो, यानी अनमाउंट हो, तो चल जाए। काउंट चेंज आया, इधर भी है काउंट चेंज आया, यानी शो की वैल्यू चेंज हो रही है या काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है।
दोनों पे यूज इफेक्ट चल रहा है। तो यानी आप अगर 3, 4, 5, 10 वेरिएबल भी पास करना चाहें तो कर सकते हैं। उससे होगा ये, अगर इनमें से एक की भी वैल्यू चेंज होगी तो यूज इफेक्ट क्या होगा, खुद ही ऑटोमेटिकली दोबारा चल जाएगा। लेकिन अगर खाली अरे पास करेंगे फिर कितनी दफा चलेगा, एक दफा। कब चलेगा, जब कंपोनेंट इनिशियली रेंडर हुआ है। अगर आपने उसके अंदर रिटर्न में कोड लिखा हुआ है वो कब चलेगा, एक दफा चलेगा। लेकिन कब, जब कंपोनेंट अनमाउंट होगा, स्क्रीन से डिसअपीयर होगा, तब। अब फिर भी वही लॉजिक है कि मतलब इनिशियली जो है वो एक दफा रेंडर होगा। मैं वही कह रहा हूं कि अगर देखो यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी अरे पास नहीं करते, आप कह रहे हो ये डिफॉल्ट में, तो वो इनिशियली पास करो या ना पास करो, उसने उसी तरह उसको कंसीडर करना है। ये जो अगर हमने पास नहीं किया ना, तो होता ये कि अगर आपने डिपेंडेंसी पास नहीं की हुई तो वो इनिशियली भी चलेगा, प्लस अगर जब भी कोई आप चेंजेस लेके आओगे, यानी इसके अंदर जब भी चेंज करोगे, कोई भी वेरिएबल चेंज होता है, यानी जब भी कंपोनेंट री रेंडर होता है तो वो चेंज होगा, अगर कोई डिपेंडेंसी अरे पास नहीं की हुई। यानी अगर एक भी दफा डिपेंडेंसी अरे पास कर दी, अगर वो एम्प्टी है तो वो एक ही दफा चलेगा, कब, इनिशियली। अगर आपने डिपेंडेंसी अरे में वो डिपेंडेंसी का वेरिएबल पास कर दिया तो वो इनिशियली नहीं चलेगा, कब चलेगा, जब वो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, चेंज होगा। अगर आपने कुछ भी पास नहीं किया तो वो इनिशियली भी चलेगा, प्लस जब भी वो कंपोनेंट री रेंडर होगा तब भी वट एवर वेरिएबल चेंज होता है, कोई डिपेंड यानी कोई भी वेरिएबल चेंज हो जाता है तो वो चले। सही हो गया। तो ये इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट। नहीं, हर एक कंपोनेंट का अपना यूज इफेक्ट है ना, दो कंपोनेंट का तो एक यूज इफेक्ट है ही नहीं। नहीं, एट द सेम टाइम तो दोनों में चेंज नहीं होगा ना, एक में एक ही दफा में चेंज होगा, तो आप दो लहदा यूज इफेक्ट बना सकते हैं ऐसे। अगर आपके एट द सेम टाइम होगा चेंज, ऐसे हो नहीं सकता कि एक वेरिएबल एग्जैक्ट सेम टाइम पे चेंज हो जाए, किसी एक टाइम में एक चेंज होगा। लेकिन आप लहदा बना सकते हैं यूज इफेक्ट, यानी यूज इफेक्ट की कोई लिमिट नहीं है। आप 50 यूज इफेक्ट, 100 यूज इफेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन यूज इफेक्ट लगाना कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। हम ज्यादातर कोड यूज इफेक्ट में नहीं करते, यानी जो डेवलपर यूज इफेक्ट लगा के कोड करते हैं वो अच्छा कोड नहीं होता। जरूरत के तहत यूज इफेक्ट लगाना है, गैर जरूरी नहीं लगाना, क्योंकि ये लिसनर के तौर पे काम कर रहा है ना, इसने आप बार बार चलना है चीजें हैं। हम रेक्ट की एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस तब गिरती है जब वो ज्यादा बार रेंडर होता है। हर बार रेंडर होने पे यूज इफेक्ट चलेगा तो वो परफॉर्मेंस मजीद आपकी कम होगी। ज्यादा यूज इफेक्ट का यूजेज होता है फर्स्ट टाइम डाटा लोड करने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम डाटा लोड करने में ये अगर हम नहीं करते तो ऑटोमेटिकली डाटा लोड तो नहीं होगा। डाटा लोड करने के लिए कोई फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। अब फंक्शन हम कैसे कॉल करें, तो इशू है। एग्जाम्पल करते हैं फिर आपको समझ आएगी। एक एपीआई है हमारे पास जिसका जो क्या करती है, ये बनी बनाई एक एपीआई है जो मुझे डाटा देती है। क्या करती है, डाटा रिटर्न करती है। कौन सा डाटा रिटर्न करती है, प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे गेट ऑल प्रोडक्ट है ना, उसका डाटा रिटर्न करती है। ये इसका एंड पॉइंट है, ऐसे डाटा रिटर्न करती है। तो ये इसका कोड नीचे लिखा हुआ है, ये एक्चुअली कोड है जो डाटा एक्चुअली हमें क्या करता है, रिटर्न करता है। इस कोड को मैं लगाऊंगा यहाँ पे, एक फंक्शन बनाऊंगा, उसका नाम होगा
फेच डाटा, क्या नाम होगा, फेच डाटा। अब ये एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, ये किस एपीआई से डाटा लेना है, वैसे उसने एक अपने से एपीआई लगा दी है, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइप को डॉट, ये सारी लिस्ट ऑफ पोस्ट जो है ना वो क्या कर रहा है, मुझे दे रहा है। लेकिन ये डाटा कहां से आएगा, जैसे इस एपीआई में मैंने हिट किया तो ये मुझे रिस्पॉन्स ऐसे देता है। हमने क्या किया, फेच डाटा फेच हो गया, उसको जेसन में कन्वर्ट करके मैंने लॉग लगा दिया। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, मुझे डाटा लोड करके दे रहा है इस एपीआई से। अभी हम इसकी डिटेल में जाएंगे क्या है, लेकिन ये फेच डाटा समझो डाटा इंटरनेट से लोड कर रहा है, कहां से, इस वाले यूआरएल से डाटा लोड करके दे रहा है मुझे, ठीक है। अब ये जो डाटा लोड कर रहे हैं ना, इसको मैंने ये फंक्शन है, इसको मैं कॉल करना चाहता हूं, कब कॉल करूं, यहां पे मैं एक बटन बना लेता हूं, और इसको बोल देता हूं गेट, और हैंडल क्लिक पे करता हूं फेच डाटा को कॉल। मैंने क्या किया, गेट डाटा को कॉल किया, ये कंसोल में मुझे क्या मिल गया, 100 पोस्ट का डाटा मिल गया जो हमने फेच करके कंसोल कराया, ठीक है। अब इस सारे डाटा को मुझे शो कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। लूप लगाने से पहले ये जो डाटा आया है, तो ये डाटा देखो वेट लगा हुआ है, वेट मतलब डाटा आने में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमने इसको एसिंक बनाया है, ताकि जितनी देर टाइम लग रहा है उतनी देर तुम क्या करो, अवेट करो। तो एसिंक अवेट, इस एपीआई से डाटा लोड करो और अवेट करो, क्या करो, ये डाटा रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स में से मैंने जेसन डाटा लिया, जेसन बोलते हैं ये की पेयर वैल्यू को, मैंने बताया हुआ ना पहले, ये की पेयर वैल्यूज होती है, उसको क्या बोलते हैं, जेसन डाटा। तो इस रिस्पॉन्स में से हमने कौन सा डाटा ले लिया, जेसन डाटा ले लिया। अब डाटा में मुझे ये डाटा मिल गया, ठीक है। अब इस डाटा को मैं प्रिंट कराना चाहता हूं, तो ये डाटा तो है फंक्शन के अंदर, तो इस डाटा को पहले मुझे कहां रखना पड़ेगा, स्टेट में। तो इसका मुझे एक स्टेट बना लेता हूं, क्या, डाटा सेट डाटा एम्प्टी अरे, और सेट डाटा को जैसे मेरे पास ये डाटा आ जाए तो मैं इसको क्या करूं, सेट कर दूं डाटा, ठीक है, सेट कर दिया डाटा। अब ये डाटा मुझे शो करना है, तो शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे मैप लगाना पड़ेगा, कैसे, डाटा डॉट, एक आइटम मिलेगी और आइटम में मुझे आईडी टाइटल और बॉडी मिल रही थी, वो उसने सिंपली इसको कॉल कर दिया और यहां से इसको मैप को बंद कर दिया। सारा डाटा स्क्रीन पे क्या हो गया, शो हो गया, 100 की 100 पोस्ट। अगर सिर्फ 5 शो करनी हो, फिर यहां सेट डाटा करते हुए इसको स्प्लिट कर सकते हैं या नहीं, स्लाइस कर सकते हैं, कैसे होता है, डाटा डॉट 0 से लेके 5, अब कितनी आएंगी, 1 2 3 5 आ गई, स्लाइस कर लिया ना, डाटा 100 ही आ रहा है, लेकिन मैंने स्टेट में कितना रख दिया, 5, तो 5 शो हो रहा है, डाटा हो रहा है। लेकिन मसला ये है, जब मैं रिफ्रेश करता हूं तो मुझे कोई भी डाटा नजर नहीं आता। डाटा लोड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, गेट डाटा पे क्लिक करना पड़ता है। अब मैं ये चाहता हूं यार, जैसे ही मैं इस पेज पे आऊं तो मुझे पहली 5 पोस्टें फौरन नजर आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूं इसको कहां कॉल करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट के अंदर करना पड़ेगा।
तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक लगाता हूं, एक अदद यूज इफेक्ट, या आप जो है ऐसे कर लो, फेच डाटा को कॉल, यानी यूज इफेक्ट के अंदर हमें पता है यूज इफेक्ट ऑटोमेटिकली चल जाएगा, ऐसे ही है ना, ये रिटर्न वाला तो चाहिए नहीं है। उसके फंक्शन के अंदर मैंने क्या कर दिया, फेच डाटा को सिंपली, और इसमें डिपेंडेंसी खाली पास की है, उसका मतलब क्या है, सिर्फ एक दफा इनिशियली क्या हो, रेंडर हो। मैं इसको सेव करके आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो बगैर बटन क्लिक किए डाटा आ जाता है। अब ये थोड़ा सा बीच में मामला खराब हो रहा है, थोड़ा सा क्या हो रहा है, यानी ये थोड़ा सा वो होता है, जर्क आता है। क्यों? क्योंकि डाटा लोड होने में क्या होता है, यानी अवेट लगाया हुआ है ना, रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा, टाइम लगता है। इसका हल क्या है, इसका हल है लोडिंग स्टेट, ये जो मैंने में आई हुई है। तो हम क्या करेंगे, जैसे रिक्वेस्ट करेंगे लोडिंग स्टेट को क्या कर देंगे, ट्रू, और जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा लोडिंग स्टेट को क्या कर देंगे, फॉल्स। तो हम नीचे कहेंगे अगर लोडिंग स्टेट ट्रू है, अगर क्या है, लोडिंग स्टेट ट्रू है तो ये आ जाए, और अगर डाटा लेंथ 0 है तो नो डाटा फाउंड आ जाए। ठीक है, ये कंडीशन लगा दी, देख रहे हो, पहले लोडिंग आता है और फिर साथ ही डाटा लोड हो गया आ जाता है। लेकिन मुझे उसको करने के लिए गेट डाटा नहीं करना पड़ता, गेट डाटा भी सेम काम कर रहा है, लेकिन मेरा रिफ्रेश भी क्या कर रहा है। तो ऐसा काम करने के लिए, इनिशियल डाटा फेच करने के लिए, हम यूज इफेक्ट में फेच डाटा का फंक्शन कॉल करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज केस है जो हमें ऑलमोस्ट हर जगह चाहिए होता है। बाकी फिर वो मैंने बताया था, फॉर्म फिल किया हुआ है, यूजर ने सेव नहीं किया, पेज चेंज करने लग गया है, तो अब कंपोनेंट क्या हुआ, अनमाउंट, तो अनमाउंट उस केस में फायदा दे देता है। फिर जो है वो डिपेंडेंसी अरे भी अपने काम आ सकती है डिफरेंट यूज केसेस के बेस पे। क्या हम चाहते हैं कि वेरिएबल चेंज हो तो फिर क्या हो जाए, कंपोनेंट ये यूज इफेक्ट दोबारा चल जाए और उसकी बेस पे ये हो जाए। यानी मैं कहता हूं कि अगर यूजर जो है ना वो 5 दफा क्लिक करे, इधर क्लिक 1 किया, क्लिक 2 किया, क्लिक 3, क्लिक 4, जैसे 5 के इंक्रीमेंट में क्लिक हो ना तो डाटा दोबारा लोड हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, यानी अगर काउंट 5 के इंक्रीमेंट से जैसे ही 5 तक पहुंचता है, पांच तक काउंट 5 पे जाता है दोबारा डाटा लोड हो, काउंट 10 पे जाता है दोबारा हो, 15 पे जाता है दोबारा हो, क्या करना पड़ेगा, काउंट के चेंज, एक यूज इफेक्ट बनाएंगे लैदा से जो काउंट के चेंज होने पे चलेगा, लेकिन इसमें कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर काउंट पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है किस पे, 5 पे, तो क्या करो, काउंट डिवाइड पे 5 पे डिवाइजेबल है, और उस वक्त क्या करो, फेच डाटा को कॉल कर दो। इनिशियली हो गया लोड, एक दफा किया, 2 दफा किया, 3 दफा किया, 4 दफा, फिर जाके 10 पे क्या होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही वो 10 होता है तो यूज इफेक्ट तो हर दफा चल ही रहा है उसके चेंज होने पे, और हमने एक कंडीशन लगा के दोबारा डाटा लोड कर लिया। ऐसे अगर हम चाहें यार कोई फलां वेरिएबल चेंज हो, ये हो, फलां ये चीज हो, इसकी बेस पे दोबारा डाटा लोड हो जाए, या ये काम कर लो, ये काम कर लो, तो उसमें फिर हम ये काम
तो यूज इफेक्ट का पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज होगा, समझ आया या नहीं आया? अब अगर डाटा ही चेंज होने पे लगा लें, जब जैसे जैसे डाटा चेंज होगा तो ये कॉल हो जाएगा। आई वांट टू शो टू लीव दिस पेज। तो ये क्या लगाया हमने, कंपोनेंट अनमाउंट होने पे। जैसे हम अनमाउंट करेंगे वो कहेगा यार कि जैसे आप पेज स्विच कर रहे हो तो आप अनमाउंट में लगा सकते, कंडीशन लगा के किसी सर्टेन कंडीशन में। ठीक हो गया। अब फॉर्म वैलिडेशन करनी थी, इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ऑल सेट।